तृतीय अध्याय संधि। चलिए समझ लेते हैं बच्चों, संधि समझिए। पहले इसकी परिभाषा क्या है वह समझ लेते हैं। व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ है वर्ण विकार। संधि शब्द का अर्थ क्या है? वर्ण विकार। वर्ण विकार। यह वर्ण विधि है दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य, अर्थात संहिता में जो वर्ण विकार यानी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। हम जब यहाँ पर कोई शब्द सामने रखेंगे उसमें कोई जो परिवर्तन होगा उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि यथा विद्या प्लस आलयः, यहाँ पर विद्य प्लस आ प्लस लयः में आ प्लस आ की अत्यंत समीपता के कारण दो दीर्घ वर्णों के स्थान पर एक आ वर्ण यानी रूप दीर्घ एकादेश हो गया है। अब ये क्या कह रहा है, इस सब बातों को अभी अपन यहाँ पर समझेंगे। पहले इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, परिभाषा को। फिर कहता है कि संधि के मुख्यतया तीन भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तीन। सबसे पहले बात आती है संधि की। संधि तो इसके भेद कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं, है ना। तीन भेद, तीन होते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? बहुत अच्छे, स्वर संधि। अच्छा एक बात और है, यहाँ की जगह यहाँ लिख लेते हैं ताकि हम क्रम से पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला जो है वो है स्वर संधि। स्वर संधि। और दूसरा, बहुत अच्छे, व्यंजन संधि। क्या बोलेंगे? व्यंजन संधि। और तृतीय, तीसरा क्या है? हाँ बेटा, हाँ, विसर्ग संधि। ये तीन भेद होते हैं। हमको इसका हा का उच्चारण करना है, ध्यान रखिएगा, है ना। हा का उच्चारण करते रहना है। फिर है इसमें आगे स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि का ही दूसरा नाम है अच संधि। स्वर संधि का ही दूसरा नाम क्या है? अच संधि, ठीक है। और व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है? हल संधि। हाँ, अब यहां पर ये ब्रैकेट में दे दिया है अच संधि। और यहां पर व्यंजन का क्या दे दिया है? क्या लिखा है? हल संधि। ये ब्रैकेट में, मतलब ये कह सकते हैं जैसे आपके दो नाम होते हैं, एक घर का नाम होता है, एक स्कूल का नाम होता है। तो जो स्कूल का नाम होता है वो आपका परमानेंट नाम है। घर में जो आपका नाम लिया जाता है वह प्यार से लिया जाता है, वो कोई भी नाम हो सकता है किसी। अच्छा, कोई ऐसा होता है जिसका केवल एक ही नाम होता है, अच्छी बात है, एक ही नाम होता है। तो ठीक वैसे ही विसर्ग संधि का एक ही नाम है, विसर्ग संधि का, और बाकी इन दोनों संधियों के दो दो नाम है। ये बात हमको ध्यान में रखना है। चलिए, अब जो स्वर संधि है इसकी परिभाषा क्या है आप देखिए, पढ़िए। दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता, दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। इसके निम्नलिखित भेद हैं। अब स्वर संधि के यहाँ पर भेद बताए जा रहे हैं। स्वर संधि के भेद यानी स्वर संधि कितने प्रकार से, कितनी प्रकार की होती है, अब वह बताई जा रही है। तो स्वर संधि के प्रकार आप सभी को अच्छी तरह से पता है। अब उन प्रकारों में यहाँ पर इनको हटा देते हैं, इनका सेकंड नाम, और ये भी हटा देते हैं। और अब केवल पढ़ेंगे अपन स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के भेद कितने बताए गए हैं? 8 भेद बताए गए हैं। बहुत अच्छे। सृष्टि, रागिनी, चलिए, तो जो है
बेटा मैं ऐसे कहता रहता हूँ, ऐसा सोचना मत है ना। हाँ, तो स्वर संधि के 8 भेद बताए गए हैं। किसमें? अभी वर्तमान में जो हमारे कक्षा में जो पुस्तक चल रही है उसमें 8 भेद है। तो 8 भेद में से पहला भेद कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। पहला क्या है? दीर्घ स्वर संधि। बच्चों आप अभी अगर एक ही बार में इसको समझ लेते हैं तो आप ये समझिए कि आपको ये संधि बड़े ही आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब दीर्घ स्वर संधि की जो है परिभाषा समझते हैं। क्या लिखा है? यदि ह्रस्व या दीर्घ आ यानी छोटा आ, छोटी ई और बड़ा आ, बड़ी ई, ऐसा नहीं है? अच्छा ठीक है। यदि ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ तथा री स्वरों के पश्चात ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर छोटा आ, छोटी ई या ऊ या री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, ऊ तथा री हो जाते हैं। अब इनमें समझाया जा रहा है। सबसे पहले हम इसका जो एक सूत्र होता है उसको समझ लेते हैं, है ना। अब वो कैसे समझा जाएगा? देखिए, सबसे पहले ये कह रहे हैं छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। अब इनको समझ, ये आप लिखना भी है आपको, है ना, लिखते भी जाइए। फिर छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ। फिर अब ये जो बड़ा आ यहाँ पर, ये बड़ा आ यहाँ भी कर सकते हैं। बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। फिर यहाँ पर भी दीर्घ आ, इसको दीर्घ भी कहते हैं हिंदी में, बड़ा, संस्कृत में दीर्घ। दीर्घ आ प्लस यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा? दीर्घ आ बराबर दीर्घ आ। इसमें अब इतना कुछ ना करके एक छोटी सी बात समझ लीजिए। ये जो छोटी सी ट्रिक है, ये क्या है? ट्रिक क्या है पता है? प्लस के आगे और प्लस के पीछे चाहे तो छोटा आ हो और चाहे बड़ा आ हो, दोनों को मिलाकर बनना बड़ा ही है। अगर प्लस के आगे छोटा आ है और प्लस के पीछे भी छोटा आ है तो भी बड़ा बनना है। प्लस के आगे छोटा आ है, प्लस के पीछे छोटा बड़ा आ है तो भी आ ही बनना है। प्लस के आगे बड़ा आ है, प्लस के पीछे भी बड़ा आ है तो भी बड़ा आ बनना है। और प्लस के आगे भी बड़ा आ है, प्लस के पीछे भी बड़ा है तो भी दीर्घ आ। सीधी बात ये हो गई। इतना ना सोचते हुए बस इतना सोचिए कि प्लस के आगे और पीछे अगर समान स्वर है, क्या है? समान स्वर माने जो अक्षर है, स्वर के अक्षर, है ना, समान स्वर है। जो छोटा आ है तो छोटा आ, चाहे बड़ा हो या छोटा। अगर आगे ई है तो पीछे भी ई है तो भी क्या होगी? यहां पर मैंने आ के उदाहरण लिखे हैं, ऐसे ही ऊ के उदाहरण है, ऐसे ही ई के उदाहरण है, ऐसे ही री के उदाहरण है और ऐसे ही री के उदाहरण है। इन 5 अक्षरों में ही दीर्घ संधि होती है। ए, आई, ओ, औ, ये जो अक्षर है, गेट बंद कर दो। ये जो है अक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अक। अक माने क्या है? प्रत्याहार। अक प्रत्याहार क्या है? आ, ई, ऊ, री, री, 5 अक्षर आते हैं। इन्हीं 5 अक्षरों का केवल दीर्घ संधि में प्रयोग होता है, बाकी स्वरों का नहीं होता। ये बात भी ध्यान में रखने योग्य है। ठीक, अभी हमने केवल आपको ये समझाया, आ का समझाया उदाहरण, ऐसा ही आप ई का बना लेंगे। ठीक है, ई के बाद ऐसा ही फिर आप ऊ का बनाएंगे, ऐसा का ऐसा, है ना। मैं बनवाऊं कि अभी बना लेंगे ना? अरे वाह, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए अब इसके उदाहरण के साथ आते हैं आगे। सबसे पहला उदाहरण इसमें क्या दिया है? पुस्तकालयः। क्या दिया है? अब यहां से संधि प्रारंभ हो रही है। अब संधि को अच्छी तरह से समझिए। इसमें क्या है बेटा? ठीक, बहुत अच्छे, वेरी गुड, अच्छा काम है ये, बिल्कुल आप सही प्रयोग कर रहे हैं। तो पुस्तकालयः शब्द क्या है?
बेटा बोलो, पुस्तकालय, ये हमारा मेन शब्द है। अब इसमें हम, अच्छा यहाँ समझने वाली बात ये है, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है? शब्द को अलग अलग करना। अच्छा, शब्द अलग कौन सा होता है? जिसमें पहले से ही दो पद हो, दो शब्द हो, वही अलग अलग होते हैं। हर कोई ना हाँ, देखिए अभी कैसे होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, हम इसको पहले संधि विच्छेद करेंगे, तो इसके दो नाम निकालेंगे। वो दो नाम कौन कौन से? तो पहला नाम है पुस्तक। पहला नाम क्या है? पुस्तक, प्लस दूसरा क्या है? आलयः। क्या है? पुस्तक प्लस आलयः। अब इसमें देखिए क्या बता रहे हैं, इसमें ये कह रहा है कि प्लस के आगे आ हो, प्लस के पीछे भी आ हो। ये जो नियम यही कह रहा है ना, ये जो प्लस है ना, ये प्लस ये वाला है, ये बीच वाला, इसका नियम। और अच्छा, एक और उदाहरण मैंने आप लोगों को याद करवाया था, ये मैंने अपनी तरफ से ट्रिक निकाली थी। प्लस के आगे भी आ हो, प्लस के पीछे भी आ हो, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है। ये छोटी सी परिभाषा हमारी तरफ से आपको सप्रेम भेंट। प्लस के आगे भी छोटी ई हो, प्लस के आगे छोटी ई हो या प्लस के पीछे छोटी ई हो, छोटी हो ई हो या बड़ी ई हो, प्लस के आगे पीछे दोनों को मिलाकर दीर्घ यानी बड़ी ई बन जाएगी। ये परिभाषा है। प्लस के आगे भी ऊ हो, प्लस के पीछे भी ऊ हो। अब छोटी ऊ हो या बड़ी ऊ हो, दोनों को मिलाकर दीर्घ बन जाएगी, बड़ी ऊ बन जाएगी। दीर्घ संधि की इतनी प्यारी परिभाषा है, आप इस परिभाषा को यूं ही याद कर लेंगे। चलिए इसकी परिभाषा एक बार बोल लीजिए मेरी ट्रिक में। प्लस के आगे भी आ हो, प्लस के पीछे भी आ हो, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, दोनों को मिलाकर दीर्घ आ बन जाता है। अब आ, ई, उ, रि, री, इन पांचों अक्षरों में यही नियम लागू होता है। अब बात आती है यहां पर, प्लस के आगे आपको आ दिखाई दे रहा है? आधे लोगों को दिख रहा होगा, आधे को नहीं दिख रहा होगा। मुस्कान को नहीं दिख रहा होगा। तुम्हारे 1 लाख नाम रखूंगा मैं, कोई बात नहीं, ये मजाक करो। हाँ बेटा, तुमको आ नहीं दिख रहा होगा प्लस के आगे, प्लस के आगे आ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। खड़े हो जाइए, बताइए प्लस के। नहीं हो जाएगा, वो छोड़िए। अभी ये बताइए, प्लस के पीछे आ दिख रहा है? पीछे होता है ये, आगे होता है ये। प्लस के पीछे आ दिख रहा है? कहाँ है? बड़ा, बहुत अच्छे। प्लस के आगे आ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। देखो बात सही है, बच्ची सही कह रही है, गलत थोड़ी कह रही है। अब हमको कैसे पता लगेगा कि प्लस के आगे आ और ई है कि नहीं है? अब इसमें हमको आ तो दिखाई नहीं दे रहा, ये बहुत बड़ी विडंबना है। और अधिकतर बच्चे, हाँ है ना, अधिकतर बच्चे, देखो संस्कृत में होता क्या है, संधि पढ़ने में सबसे ज्यादा बच्चों को जो परेशानी कठिनाई होती है ना, वो यही होती है, सबसे बड़ी कठिनाई यही है। और इसको जिस व्यक्ति ने सॉल्व कर लिया, समझ लो सब कुछ सॉल्व कर लिया। आप लोगों ने उनको सुना है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को, अर्जुन और कृष्ण का नाम सुना है? सुना है। आपने ये भी सुना होगा कि युद्ध, महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए विराट रूप बताया था। ये तो सुना होगा है? अब विराट रूप जो दिखाया था, वो विराट रूप क्या था? ज्ञान। पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए ज्ञान दिया। क्या दिया? उनको बहुत सारी बातें समझाई, उनको ज्ञान दिया। और जब उनको ज्ञान हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको विराट रूप दिखाया। और लेकिन वो दिखा किस किस को? एक तो कृष्ण अर्जुन को दिखा, एक वहां धृतराष्ट्र खां बैठे हुए जो अंतर्दृष्टि से देख रहे थे उनको दिखा, और देवताओं को दिखा।
यानी जिसको ज्ञान है सिर्फ उसको विराट रूप दिखा, और जिसको ज्ञान नहीं है उसको भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप दिखाई नहीं दिया। तो ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की बात मैंने यहाँ पर फिट की है। कैसे की है? अगर आपको ज्ञान होगा कि इसमें छोटा आ, बड़ा आ, ई, ऊ है कि नहीं है, जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आपकी समझ में आ जाएगा कि इसमें छोटा आ है, लेकिन अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अब मैं साबित करता हूं यहाँ पर छोटा आ है। कैसे है? जैसे हम लिखते हैं का, खा, गा, घा, इंगा। ये क्या है? व्यंजन। क्या है ये? और इनमें नीचे मैंने ये क्या लगा दिया? हलंत। वेरी गुड। ये मैंने क्या लगाया? इसका मतलब ये अक्षर कैसा हो गया? कैसा हो गया? आधा हो गया। बहुत अच्छे बच्चे हो आप सभी। आधे अक्षर हो जाने के बाद अब ये अक्षर पूरा कब होगा? हलंत कब हटेगा? मतलब ये व्यंजन वर्ण पूरा कब होगा? जब इसमें से हलंत हट जाएगा। तो हलंत कब हटेगा? जब इसमें कोई स्वर आके मिल जाएगा। हलंत कब हटेगा? जब इसमें आकर कोई स्वर मिल जाएगा। अब आप कहो का में आकर एक का को और मिला दो तो भी वो आधा का ही होगा। ये सभी जो व्यंजन वर्ण हैं का से लेकर ज्ञा तक, ये पूर्ण तभी होते हैं जब उनमें कोई ना कोई स्वर मिला हो। पूर्ण कब होते हैं? स्वर मिला हो। अब देखिए, एक आपने 12 खड़ी पढ़ी होगी कभी बचपन में, है? हाँ, आपने कक्का की कुक्कू ऐसे पढ़ा होगा। हाँ, हमारे गांव में, हमारे जमाने में हमारे गुरुजी, पता है हमको बचपन में कैसे पढ़ाते थे? अरे बड़े याद आते हैं हमको कभी कभी। हमारे गुरुजी अच्छा बहुत प्यारा मारते थे। और कैसे पढ़ाते थे वो सुन लीजिए, आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ये पहली बार सुन लीजिए आप। हमारे गांव की भाषा भी एक अलग है। मनकन का, कानों का, पिच्चों की, अग्गों की, लेतर कू, बड़ान कू, एकमत के, दो मत कई, कड़मत को, दो मात कन्यारे कऊ, मस्ते कम, द्वासी काकी, दो बिंदी, ऐसे पढ़ते थे। तुम्हारे गांव में भी ऐसे पढ़ाते हैं? तो हम तो ऐसे गांव में पढ़े हैं, हम विधि से चले गए हैं भाई। मनकन का, फिर से सुन लीजिए आप लोग। मनकन का, कानों का, पिच्चों की, अग्गों की, लेतर कू, बड़ान कू, एकमत के, दो मत कई, कड़मत को, दो मात कन्यारे कऊ, मस्ते कम, द्वासी काकी, दो बिंदी। एक बिंदी नहीं, दो बिंदी, ऐसे पढ़ाते थे। तो अब उनको सुन लीजिए। अब वो होगा क्या उसमें? जैसे मैंने समझ लीजिए ये हो गया का, आपकी बात में का, फिर ये दूसरा का, फिर क्या आती है? फिर क्या आती है? बड़ी की, फिर क्या आती है? कू, फिर बड़ा कू, है ना? तुम लोग ऐसे कहते हो, ठीक। अब देखिए, हमको यहाँ पर स्वरों को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? इसमें कौन सा स्वर लगा है? बड़ा आ। इसमें तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ? क्या है इसमें? छोटा। यार पवन बेटा, जब आके कोई बात नहीं। इसमें क्या है? अच्छा कोई बात नहीं बेटा, इसमें क्या है? छोटा ऊ। वेरी गुड, अति उत्तम, बहुसम्यक। इसमें बड़ा ऊ। अब देखिए, हम यहां से देख रहे हैं हमारे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ दिख रहे हैं ना? क्या नहीं दिख रहा? कौन सा आ नहीं दिख रहा? छोटा आ नहीं दिख रहा ना? तो बस यहां पर छोटा आ लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, सभी व्यंजन वर्णों में छोटा आ होता ही। और ये बात समझने के लिए पता नहीं लोग कितने परेशान रहते हैं और समझा नहीं पाते। अच्छा, कुछ समझा भी नहीं पाते और कुछ समझ नहीं पाते, कुछ समझाना चाहते हैं तो भी नहीं समझ पाते। यहां पर बस इतनी छोटी सी बात समझ लीजिए कि यहां पर हर एक व्यंजन में जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, का से लेकर छत्रक ज्ञा तक जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, सभी व्यंजन वर्णों में छोटा आ होता ही है। ठीक है, चलिए अब मैं एक प्रश्न, अब देखिए क्या होता है, यहां पर एक शंका प्रकट होती है
है ना, उस शंका का समाधान कैसे होगा। अब देखिए, जैसे अगर है, अब क्या होगा इसमें, सुनिए, यहां पर जैसे मैंने लिख दिया का, यहां पर मैंने क्या लिख दिया, अब बताइए इसमें कौन कौन से वर्ण हैं। एक एक बताइए, पहले क्या आएगा, इसमें जो कुछ भी लिखा है हमको उसको अलग अलग करना है। पहले क्या का को कैसा कर देंगे, आधा, प्लस अब क्या आएगा, छोटा आ आएगा, फिर क्या आएगा, हाँ, अभी रुक जाओ बेटा एक मिनट। मैंने अभी आपसे कहा और नहीं कहा तो फिर से कहता हूं, कोई भी व्यंजन हो, हर व्यंजन में केवल एक ही स्वर लगेगा, दूसरा पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं, क्या कि एक व्यंजन में एक ही स्वर लगेगा, एक व्यंजन में, अब बताओ स्वर माने छोटा आ से लेके, है ना, तो इसमें आपने दो क्यों लगा दिए, सर हमारी मिस्टेक हो गई, बड़ा का नहीं है, इसमें बड़ा आ स्वर लगा है तो इसका मतलब यहां पर छोटा नहीं लगा, इसमें बड़ा आ लगा है, मतलब यहां पर बड़ा आ है, अब इसमें छोटा आ नहीं है, मतलब यही हुआ। फिर से समझ लीजिए, प्रत्येक व्यंजन वर्ण में केवल एक ही स्वर रहेगा, प्रत्येक व्यंजन वर्ण में, देखो बेटा इस बात को रटो, अच्छे से दिमाग में रखो, ये आपको बार बार परेशान करेगी। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में एक ही स्वर लगेगा, बोलो रहेगा, प्रत्येक व्यंजन, कोई भी व्यंजन वर्ण हो, या तो एक ही स्वर रहेगा, यदि उस स्वर को निकालते हैं तो वो अक्षर आधा हो जाएगा। अब जैसे चलिए आगे निकालते हैं, यहां पे आगे और उदाहरण के लिए, बेटा ये उदाहरण एक बार समझ लीजिए, क्योंकि सारी संधियों में यही समझना है, यही सामने आना है। मैं फिर से इसको मिटाता हूं और फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पर लिख दिया मैंने छोटा का, अब इसमें कौन सा स्वर है बताइए, छोटा आ है, इसमें पक्का, इसमें अब तो समझ में आ गया ना। अब बताइए, अगर मैं इस का में से ई को निकालूंगा और अलग अलग इन शब्दों को लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, पहले छोटी वाली के बताइए, इसका पहले क्या लिखें, पहले का आएगा, फिर छोटी, ये सही है पक्का भाई। फिर ई तो इधर से लगी है तो पहले ई आना चाहिए ना, पहले का क्यों आया, गुड, का में ई लगी है, ये हुई ना बात, बहुत अच्छे, तुम बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो बच्चा। तो ये जो ई है, स्वर जो होता है वो व्यंजन के बाद ही रहता है, स्वर व्यंजन से पहले नहीं हो सकता, स्वर सदा व्यंजन के बाद ही रहेगा, भले की मात्रा चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, लेकिन मात्रा आएगी बाद में ही, इसलिए का पहले हम का को लिखेंगे, इसके बाद ई आएगी, यानी प्लस के आगे का, प्लस के पीछे ई, दोनों को मिलाएंगे तो बनेगी की। अगर इसको करते हैं तो पहले का फिर बड़ी ई, दोनों को मिलाएंगे तो बड़ी की। ये समझ में आ गया। अब तुमको नजर आएगा छोटा आ, देखना इस का में छोटा आ दिख रहा है, दिख गया, ताली बजाओ इसके लिए एक बार, आया समझ में, बस इतनी छोटी सी बात है। अब ये आपको ज्ञान हो गया, क्या हो गया आपको, ये ज्ञान हो गया, ये आपके पास एक दिव्य दृष्टि हो गई। अच्छा एक बात और कहते हैं, अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करता है विराट रूप के, तो उसमें कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जब वो दर्शन करता है तो भगवान श्री कृष्ण उसको दिव्य दृष्टि देते हैं, हाथ से वो एक वो निकलती है शक्ति, वो दिव्य दृष्टि देते हैं। जब दिव्य दृष्टि देते हैं तभी वो विराट स्वरूप दिखता है। अब हमारी इन आंखों से वो नहीं, ठीक वैसे ही जैसे यहां पर का में आ है लेकिन इन आंखों से दिखाई नहीं दे रहा,
लेकिन कौन सी आंखों से दिखाई दे रहा है? हमारी ज्ञान की आंखों से। कौन सी? हमारी ज्ञान की आंखों से, हमारी दिव्य दृष्टि से हमको दिखाई दे रहा है कि इस का के अंदर छोटा आ। अब तो क्लियर हो गया ना बेटा? अब आगे जितनी भी संज्ञा होंगी उनमें देखना। तो अब इस का में जो छोटा आ है उसको हम निकालेंगे, यहां पर रख लेंगे, ये प्लस का प्लस रख देंगे। बेटा दिखाई दे रहा है? इसको एक बार अच्छे से समझ लो, बार बार समझने की आवश्यकता ना पड़े। फिर जो पीछे बड़ा आ है उसको यहाँ रख लेंगे। ये मैं एरो का निशान इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये समझ में जाए, ये बड़ा आ यहाँ आ गया, इस का में जो छोटा आ था वो यहाँ आ गया। अब यहाँ पर हम इस वाक्य को लिखेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पुस्तक। लेकिन का कैसा हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसमें से हमने छोटा आ निकाल के इधर निकाल लिया। समझ में आया बेटा? एक बार अच्छे से समझ लो, तुमको समझ में जरूर आना चाहिए क्योंकि तुम पहली बार आए हो, है ना? और बाकी ये बच्चे कभी कभी पढ़ लेते हैं। ये का हलंत क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो आ था वो हमने निकाल के यहाँ रख लिया, ये आ यहाँ रख लिया, यहाँ क्या बचा? केवल लयः। तो लयः हमने यहाँ पर लिख दिया। इतना समझ में आ गया? ठीक। अब क्या करेंगे? कहते हैं कि इन दोनों स्वरों को अभी मैंने वो मेरी ट्रैक वाली पढ़ाई थी ना, प्लस के आगे भी आ हो, प्लस के पीछे भी आ हो, छोटा आ हो या बड़ा आ, दोनों को मिलाकर दीर्घ आ हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको एक दिन संज्ञाएं और परिभाषाएं भी पढ़ाई थी, याद है आपको? ये वही है, ये आदेश वाला है। सेकंड नंबर पर जो आता है ना ऑप्शन, ये वो है। यहाँ पर क्या, ये दो प्रकार है, 2-3 प्रकार है बेटा। ये बहुत बड़ी बात है, इन बातों को समझ लो। और जिसने इन बातों को समझ लिया ना, पूरी संधियाँ उसके समझ में आ गई। ये वाली जो वीडियो बन रही है ना, अगर ये बन गई, सही वीडियो बन गई समय तक और पूरी वीडियो बन गई, इस वीडियो को अगर आपकी समझ में ना आए तो आप बार बार देख लेना कि इसमें जो पॉइंट मैं प्रयोग कर रहा हूँ ना, ये यही पॉइंट केवल परेशान करते हैं। और ये जिसकी समझ में आ गया ना, उसे सारी संधि समझ में आ गई। जितनी भी संधियाँ हैं सारी संधियाँ समझ में आ जाएंगी। कैसे? कि आगे पीछे शब्द व्यंजन क्या है, ये सब परेशानियाँ। मैंने कहा प्लस के आगे भी आ होता है, प्लस के पीछे भी आ हो, आगे भी आ हो, पीछे भी आ हो, दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। ये तो अपनी ट्रिक हो गई। तो इसमें जब हम आदेश वाली बात करेंगे, संज्ञाएं परिभाषाओं वाली बात करेंगे, तो उसमें कहा जाता है, एक तो ऐसे कहा जाता है कि दोनों को मिलाकर एक हो गया। एक तो ये पढ़ाने का तरीका हो गया। क्या हो गया? पढ़ाने का तरीका, सरल तरीका, ताकि लोगों को, बच्चों को ज्यादा परेशानी ना आए। भाई दोनों को मिला दिया, बड़ा आ हो गया, आपने कह दिया जी सर हो गया, है ना? लेकिन संस्कृत की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से एक आदेश कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एक आदेश। हाँ, इन दोनों को हटाकर एक व्यक्ति को लाना, इन दोनों को हटाकर एक व्यक्ति को लाना, मतलब एक व्यक्ति है छोटा आ, एक व्यक्ति है बड़ा आ, इन दोनों को हटाया, इन दोनों को हटाया और बड़ा आ गया। मतलब जैसे आप दोनों एक चेयर पर बैठे हो, आप दोनों को हटाकर किसी एक को बिठा दिया जाए, ये आदेश हो गया। ये शत्रुवत होता है। किसकी बात होता है? भाई आप कहोगे हम 2 लोगों को हटा दिया और एक को बिठा दिया, ये आदेश दिया, चलिए आप दोनों हटिए, तीसरे को बिठा दिया, ये शत्रुवत हो गया। मित्रवत क्या होता है? आप दोनों बैठे हो, एक को और बिठा लिया, ये मित्रवत हो गया। हाँ हम तीनों बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं, ये मित्र हो गया, मित्रवत हो गया। ये शत्रु, तो आदेश शत्रुवत होता है। तो यहाँ पर इन दोनों को हटा दिया, आदेश हो गया। एक तो ये होता है व्याकरण की दृष्टि से। लेकिन जन भावना अभी इस समय जो चल रहा है, हिंदी में जो पढ़ाना चल रहा है, या हिंदी मीडियम से जो पढ़ाते हैं, या जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता देते हैं, उनको समझाने के लिए छोटा आ बड़ा आ दोनों को मिलाया, बड़ा आ बन गया। ये सीधा तरीका हो गया। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, दोनों तरीके समझ में आए? पक्का? ऐसे ही तो नहीं कह रहे हो, नहीं बता यस सर यस सर कर रहे हो? हाँ, तो 2 प्रकार से आदेश हैं। एक तो आप दोनों को मिलाकर भी कर सकते हो, या फिर ऐसा कह सकते हो दोनों की जगह पर एक को बिठा दिया। समझ में आ गया? चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे इधर दिखाई दे रहा है, देखना जरा, इसके नीचे दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो यहीं पे अपन जोड़ लेते हैं। तो ये कर दिया प्लस,
अब यहाँ पर बचा है लयः और यहाँ पर बचा है पुस्तक, तो वो भी कैसा, हलंत का। इतना तो दिख रहा है ना। तो पुस्तक प्लस आ प्लस लया, इसको जोड़ देंगे, ये हलंत है, आधा का है, इस आधे का में इस बड़े आ को जोड़ देंगे तो का कैसा हो जाएगा, बड़ा, पूरा हो जाएगा, बड़ा दीर्घ का हो जाएगा। और लया को जोड़ देंगे तो लया, जैसे यहाँ पर हम लिख के बता देते हैं, पुस्तका लया। समझ में आया? कोई प्रश्न पूछना है? घर। देखो एक और छोटा सा उदाहरण देख, नहीं मैं आपसे पूछता हूं, विद्यालय, विद्यालय का मतलब स्कूल तो हो गया, लेकिन संस्कृत में स्कूल नहीं कहते, संस्कृत में विद्यालय कहते हैं। तो विद्यालय का, विद्या का घर, और विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या प्लस आलयः। आलयः माने, आलय माने घर, ठीक है। पुस्तकालयः, पुस्तक का घर, समझ में आ गया। देवालयः, देवताओं का घर, देवालय यानी मंदिर। देवालय माने, संस्कृत में मंदिर का कहाँ प्रयोग होता है, देवालय कहते हैं। शिवालय, शिव जी का घर। देवालय, देवताओं का घर। आलय माने घर। समझ में आ गया? चलिए इसमें एक दो उदाहरण और देख लेते हैं ताकि आपकी समझ में बहुत अच्छे से जाए। ये आपको लिखना है क्या? लिख लिया? लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए जल्दी से। हाँ, और क्या, इतना टाइम लगाओगे तो हो गया खेल। अब इसका एक उदाहरण समझ लेते हैं, एक उदाहरण और समझ लेते हैं, उसमें मैं प्रश्न आप लोगों से करूंगा, है ना? हाँ बेटा, अच्छा मैं हट जाऊं, ठीक है। लो, तो हमसे जुड़े हुए सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी देख रहे हैं संस्कृत क्लास जो कि चल रही है हमारे विद्यालय में। लिख लिया बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं। अश्विनी कुमार पंडा जी, जय हो। नीरज शर्मा जी और विकास हमारे भांजे सिरोन से देख रहे हैं, आप भोपाल से देख रहे हैं, आप गुना से, आप अरविंद शर्मा जी दामोदर खेड़ी से। वाह, हमें भी सिखा दो। बिल्कुल सीख लीजिए भाई, सबके लिए सिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। सुमित सेन जी, प्रमोद भार्गव जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। ब्रजेश संस्थापक, प्रणाम भाई साहब। पवन व्यास जी, शास्त्री जी, विक्रम शर्मा जी, अरविंद दीक्षित जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को इस तरह देखते रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब चैनल है ना, लिख लिया बेटा? तो आप सभी से यूट्यूब चैनल पे मैं मिलूंगा, मेरी क्लास वहाँ भी चलती हैं। और मेरे, आप सभी जानते हो यूट्यूब चैनल का नाम है नारायण भक्ति रस भारत। क्या नाम है? यूट्यूब पर भी मिल सकते हो। चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और आनंद करिए। चलिए अगला प्रयोग समझते हैं। तो ये तो संस्कृत है ही हमको खुश रखने के लिए एक नया विषय है, बहुत अच्छा विषय है। और अब हम इसको उदाहरण को मिटा देते हैं। संस्कृत विषय में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानी आती हैं और ज़्यादा परेशान नहीं होना, बहुत सरल सरल तरीके हैं। आप इस समय हम व्याकरण दृष्टि से नहीं पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना। व्याकरण दृष्टि है थोड़ी बहुत है, बाकी हिंदी माध्यम है, हमको समझ में आ जाए हिंदी, और हिंदी में सबको समझ में आ जाए, इसलिए हिंदी माध्यम से पढ़ा रहे हैं। अन्यथा लोचे संस्कृतेन अभी वक्तुम समर्थः। हाँ, संस्कृत में भी हम पढ़ा सकते हैं भाई, है ना। संस्कृत माध्यमेन अभी पाठितुम शक्नोमि परंच इदानीं हिंद्याम एव पाठयामि। अग्रे द्वितीयः उदाहरणमस्ति देवाशीषः। क्या है? हाँ, पहले शब्द है देवाशीषः। अब इसका संधि विच्छेद क्या है बेटा? देव प्लस आशीषः, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। अब देखिए, आपको इतने में समझ में आ गया होगा, प्लस के आगे कौन सा स्वर है? हमको स्वर देखना है, व्यंजन, क्योंकि हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? कौन सी संधि पढ़ रहे हैं?
दीर्घ स्वर संधि। हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो हमको देखना क्या है, स्वर। प्लस के आगे और प्लस के पीछे स्वर देखना है भाई, व्यंजन नहीं देखना है, समझ गए। अगर आप स्वर देखोगे ना तो ही आपको स्वर संधि समझ में आएगी। अब आप कहो प्लस के आगे तो वाह है, वाह तो व्यंजन है भाई, पर व्यंजन में जो ज्ञान की दृष्टि से हमको दिखाई दे रहा है, आप दिख रहा है, हमारे पास अब दिव्य दृष्टि हो गई है कि नहीं है? क्यों अश्विनी? और इसका मुस्कान का नाम क्या है? तो जो है प्लस के आगे कौन सा स्वर है? छोटा आ। वह बहुत अच्छे, आप सभी को अब दिखने लगा छोटा आ। प्लस के पीछे कौन सा स्वर है? बड़ा आ। ठीक है, इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? बड़ा आ। यहां पर क्या बचा? वाह कैसा है? आधा क्यों है? क्योंकि उसका छोटा आ निकल के यहां आ गया। इस वाह का छोटा आ निकलकर यहां आ गया, इसलिए वाह कैसा बचा? आधा। इधर क्या बचा? शीशः, शीशः। अरे भैया ये शाक, ये दोनों शा के उच्चारण बड़े, हाँ ध्यान रखना। देखो एक शा और मैं यहां पर लिख देता हूं। इस शा को जब भी बोलो तो अपनी कमलेश, इस शा को जब भी बोलो तो अपनी जिह्वा, जीभ को दांतों से टच करो। सा सा सा। हाँ बोल ही नहीं पा रहे, उतना ही सा उच्चारण होना चाहिए। जब इस सा का उच्चारण करो तो हमारे जो ऊपर वाले दांत है ना, ऊपर वाले दांत और ऊपर वाले मसूड़े दोनों टच होना चाहिए। सा, थोड़ा सा दांत टच होगा, थोड़ा सा, और थोड़ा से मसूड़े ऊपर वाले। अब यहां सीटी लगती है सा। और जब इसको बोलते हैं ना ये वाला सा, तो बोलो टा। फिर से बोलो टा। अब ये अनुभव करना जीभ कहां टच कर रही है, फिर से बोलो टा। तो जब ये वाला सा बोलो ना तो जीभ वहां टच होना चाहिए, शा। आ गया समझ में? इसलिए इसको दंती, इसको दंती, इसको तालव्य और इसको मूर्धा कहते हैं। इसका नाम दंती क्यों है? क्योंकि ये दांतों से बोला जाता है। इसको तालव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें तालू को टच करता है। तालू मतलब हमारे को तलवा, तरवा कह जाता है, तरवा उसको। और इसको मूर्धा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां से टा ठा, ठा बोलो ठा, जीभ कहां टच हो रही है? वहीं से, हाँ मसूड़े से भी ऊपर बेटा, वहीं से ये वाला शा बोला जाएगा। तो आ सी शह, ठीक है ना? बहुत अच्छे। तो यहां पर वा का आ यहां आ गया, वा यहां पर आधा बचा। देव प्लस आ प्लस शीशः। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आनंद आ रहा है ना पढ़ने में? तो मजा आना चाहिए पढ़ने में। अगर हाँ थोड़ा बहुत भी अगर वैसा लगता है ना, थोड़ी सी भैया अंगड़ाई ले रहा है, तो वो पढ़ाने वाला भी कहने लगता है यार बच्चों का मन नहीं लग रहा। अब आप लोग भी ऐसे जागृत रहोगे ना, चैतन्य रहोगे, तो मुझे भी मजा आता है पढ़ाने में, है ना? ठीक है, आनंद आता है। तो देव प्लस आ प्लस शीशः, जब हम इनको मिलाएंगे तो दे, और ये वाह आधा है बेटा। देखो वाह कैसा है, इसमें बड़ा आ मिला देंगे, ये बड़ा आ मिला दिया, देवा। पीछे क्या लिखा है? शीशः। ये देखिए जो यहां लिखा है वही यहां लिखा गया, जो यहां लिखा है वही यहां आ गया, बस तो हो गया देवा। आ गया समझ में? दीर्घ संधि समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? अब ये बताइए, अगर प्लस के आगे ई की मात्रा हो और प्लस के पीछे भी तुमको ई दिखाई दे रही हो, तो वहां पर क्या होगा? बड़ी ई हो जाएगी। कैसे मिलाएंगे उसको? ऐसे करके पहले इसकी ई निकालेंगे, फिर इसकी ई निकालेंगे, फिर दोनों की बड़ी ई कर देंगे,
इस वर्ण को आधा कर देंगे, बचा हुआ शेष यहाँ रख देंगे, फिर इन सबको मिला देंगे। सर ये जो अपन ने एरो लगा के करा है तो वो करना जरूरी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एरो तो मैंने लगाए हैं बेटा, ये आपको समझाने के लिए लगाए ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये आ कहाँ से आया, ये बात आपकी समझ में आ जाए। ये आ यहाँ से आया इस रास्ते से, ये आ कहाँ से आया भाई, ये यहाँ से आया, फिर ये कहाँ से आ गया, तो बोले ये दोनों मिलाए तो ये बन गया, इसलिए मैं लगा रहा हूँ। मतलब लगाना अनिवार्य नहीं है, ये समझदारों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए जरूरी नहीं है, पर बच्चों को समझाने के लिए जरूरी है। पहली बार अच्छा होगा क्या, आप कभी घर में ले गए, वहाँ देख रहे हो, कहोगे यार ये आ कहाँ से आया, अगर ऐसे लगा होगा तो आप समझ लोगे ये दोनों मिलकर एक बन गया, इसलिए ये निशान लगाएं। बाकी इन निशानों की आवश्यकता नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप ये निशान लगाओ, ये चिन्ह लगाने की आवश्यकता, एरो बनाने की आवश्यकता नहीं। तो समझ में आ गया। चलिए अगला उदाहरण आप लोग करके बताइए फटाफट मुझे। एक इसमें एक उदाहरण दिया है, गिरी प्लस इंद्रा गिरीन्द्रा। चलिए बनाइए, जल्दी कॉपी में बनाइए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब ये सब मिटा दो, इसकी आवश्यकता तो नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो यार, बहु सम्यक बहु उत्तमम बहु शोभनम। हाँ लिखो, जल्दी बनाओ। अच्छा लिख दूं मैं, अच्छा ठीक, नहीं बहुत अच्छे, बहुत सही। पता नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ और आप क्या कर दो। गिरीन्द्रा, गिरीन्द्र, संधि विच्छेद है? बेटा बोला करो तो ऐसा बोला करो कि सुनाई दे। हाँ बस ठीक है। तो ये है संधि विच्छेद है इसका, गिरी प्लस इंद्र। क्योंकि जब आप बोल के अपने आप में हंसना चाहते हो ना, तो मेरी भी इच्छा होती है मैं भी हंसूं भाई, मैं क्यों पीछे रहूं, है ना। गिरीन्द्र, गिरी प्लस इंद्र, इसको करके बताइए उदाहरण को। मैंने अभी ई का उदाहरण आपको करवाया नहीं है, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि हमको समझ में आ गया, और जिसका सही होगा बस उसी को जो है समझ में आया है, और बाकी किसी को नहीं आया, हमको ये समझ में आ जाएगा। हाँ ये ई है, बस मैंने कह दिया, समझ लीजिए आप ई है, बाकी राइटिंग पे मत जाइए, भावनाओं को समझिए। अब समझ में आ गया जी। टाइम हो गया क्या बेटा, देखो जरा टाइम देखो कितना हो रहा है ना। हाँ ठीक, बस यही लास्ट है, आप लोग मुझे करके दिखा दीजिए, फिर मैं जो है अपन यहाँ पर, फिर कल अपन पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। कौन सी संधि? गुण स्वर संधि, है ना। चलिए फटाफट करिए, हो गया ना, लाइए दिखाइए। हाँ बेटा, हाँ बच्चा, हाँ 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 ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे कमलेश। हाँ ये दोनों ई को मिला डायरेक्ट कर दिया, नहीं पूरा पूरा करो जैसे मैंने बताया वैसा करो, वो एक पॉइंट और मत छोड़ो। हाँ नहीं किया, इन्होंने अलग किया है, आपके आपसे हटके किया है, देखिए बहुत अच्छे। देखिए हाँ सही तो आप सभी का है, बशर्ते तरीका आप बदल रहे हैं। आप लोग तरीका मत बदलिए, यदि आप लोग तरीका बदलेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। आपने भी तरीका बदला है, तरीका मत बदलो, तरीका मत बदलो, जो तरीका बदलेगा उसका गलत हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, जिनको नहीं आया वो इस तरीके को समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हमने एरो का निशान लगाए, प्लस के आगे कौन सा स्वर है? छोटी ई। प्लस के आगे कौन सा स्वर है? प्लस के पीछे कौन सा स्वर है? छोटी ई। दोनों को मिलाए तो क्या बन गई? बड़ी ई। यहाँ पर क्या रख लिया? द्रह, बहुत अच्छे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? गिर, क्योंकि
रा की जो ई है वो तो निकल के यहाँ आ गई। ये ऐसी लाइन से लिखा करो ताकि समझ में आए। फिर इनको मिलाएंगे तो छोटी गी, रा आधा है इसमें बड़ी ई मिला देंगे, गिरी, और नंद्रा का नंद्रा, गिरिंद्रा, ये आपका हो गया गिरिंद्रा। तो ऐसे ही इसमें जो और उदाहरण दिए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, चापी, दैत्यारी, विद्यार्थी, गिरिंद्रा, कपीशा, महिषा, नदीसा, ये सारे आप लोग कर लेना। कल हम पढ़ेंगे, कल छुट्टी है संक्रांति की, परसों पढ़ते हैं ना, तो गुण स्वर संधि पढ़ेंगे। और उसके पहले मैं आपको कुछ और भी वीडियो बना के भेजूंगा जो कि आप लोग उसमें ग्रुप में पढ़ लेना, और जिन लोगों के पास नहीं है उन लोगों से भी कहना। तो आप सभी देखने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और ठीक इसी प्रकार आप हमारा साथ दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी देख रहे हैं, हम आप सभी को देख रहे हैं, आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप सहयोग करिए। सुनील तिवारी जी, हरिओम तिवारी जी, और धर्मेंद्र शास्त्री जी, ब्रजभूषण शर्मा जी, सौरभ शर्मा जी, विकास शर्मा जी, अश्विनी कुमार पंडा जी, नीरज शर्मा जी, संदीप भार्गव जी, अरविंद शर्मा जी, और दीपक त्यागी जी, जय हो दीपक भाई, पुष्पम शर्मा जी, और गणेश चौरिया जी। प्रणाम भाई साहब, बारंबार प्रणाम। बस प्रयास कर रहा हूँ आपके आशीर्वाद से, बाकी मुझे आता जाता तो कुछ नहीं है। अरविंद दीक्षित जी और विक्रम शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पवन व्यास शास्त्री जी, ब्रजेश स्थापक जी, प्रणाम भाई साहब। प्रमोद भार्गव जी, सुमित सेन जी, आप सभी, और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। चूँकि मैं अब वीडियो बड़ी हो जाएगी और ये वीडियो मुझे बच्चों को भी भेजनी होती है और यूट्यूब पर भी अपलोड करनी होती है। यूट्यूब पर भी मेरा चैनल है, बार बार मैं कहता हूँ, नारायण भक्ति रस भारत। आप हिंदी में टाइप करेंगे नारायण भक्ति रस भारत, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल नहीं, परसों ठीक 3:30 बजे फिर मिलते हैं, 4:30 बजे तक।